देन उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं या दिल्ली से सटे आसपास के एरिया में रह रहे हैं, आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे अगर आप एनसीआर में रह रहे हैं, है ना, एनसीआर में, दिल्ली में है, इसके अलावा गुड़गांव में है, आप नोएडा में है ना, तो आप ये प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि अभी जब बेसिकली स्मॉग था, अभी तो कुछ टाइम से रोटेटिंग विंड की वजह से ये पूरा स्मॉग निकल गया यहाँ से, है ना, अभी तो बेसिकली प्रॉपर छन के बेसिकली वो आ रही है ना, प्रॉपर अपने पास जो है सनरेज अब पहुंच रही है ना, अपने पास धूप निकल रही है, तो देखिए उसको भी हम लोग यहाँ पर ले आते हैं। तो हमने इससे अभी कुछ टाइम पहले 2-3 हफ्ते पहले हमने देखा था कि जब देयर वाज दिस चैम्बर ऑफ स्मॉग, है ना, अराउंड दिल्ली, है ना, दिल्ली और आसपास के एरिया में, तो हमको दिखता था कि भाई अपना जो है ये जो सनरेज है ना, दे वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट दैट पर्टिकुलर चेंबर ऑफ स्मॉग, और वो धरती के सरफेस तक नहीं पहुंच पा रही थी प्रॉपर्ली, तो हमको दिख रहा था कि प्रॉपर धूप नहीं निकल रही है ना। एंड सेकंडली अगर हम बात करें तो आपने कभी अगर मान लीजिए कि कभी क्लाउडी वेदर है ना, कभी क्लाउडी वेदर है कि भाई कभी कभी क्या हुआ है, क्लाउड लगे हुए हैं, तो आपको दिखता है कि क्लाउड जब लगे हुए हैं तो हमारे जो सनरेज है, अगेन दीज सनरेज, इफ दीज क्लाउड्स आर थिक क्लाउड्स, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन से होते हैं, निम्बस क्लाउड कौन से होते हैं, क्यूमुलनिम्बस कौन से होते हैं, और निम्बस स्ट्रेटस कौन से होते हैं, है ना, इनको हम लोग देखेंगे, थिक क्लाउड इनको बेसिकली बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि अपने धरती के सरफेस पर ये सनलाइट कौन नहीं देता, तो आपने देखा होगा बारिश के मौसम में यूजुअली सनलाइट नहीं आती, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना, ट्रांसपेरेंसी बेसिकली कितनी एटमॉस्फेयर में, वो भी रिलेट करता है कि आपका इंसोलेशन कितना होगा, राइट। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी एटमॉस्फेयर की, ज्यादा अगर ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर है, जैसा आज के टाइम पे आपको दिख रहा है, आजकल दिख रहा है, आप अगर बाहर जाकर देखेंगे दिल्ली में, या आप अगर कहीं भी रहते हैं वहां पर पॉल्यूशन नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, तो वहां पर आपको दिख रहा होगा कि प्रॉपर धूप आ रही है, आप प्रॉपर धूप का मजा ले पा रहे हैं ठंड में, है ना, तो ये सारी चीजें हैं। ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी आपका, और अगर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है तो इंसोलेशन भी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, है ना, अगर पूरा साफ है, वेदर आपका पूरा साफ है और एटमॉस्फेयर इज क्लीन, है ना, एटमॉस्फेयर इज गुड, तो वहां पर आपको दिखेगा डायरेक्ट सनरेज आएंगे, डायरेक्ट सनरेज की वजह से क्या होगा, इंसोलेशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर बेसिकली आपको दिख रहा है कि आपका वहां पर क्लाउड्स लगे हुए हैं, बादल लगे हुए हैं, पॉल्यूटेंट बहुत ज्यादा हैं दिल्ली एंड उससे सटे हुए एरियाज, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है ना, वो बेसिकली इंसोलेशन को इंपैक्ट कर देगा। हमको पता है कि जब अपने क्लाउड है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं सनरेज को, है ना, अपने जो क्लाउड है रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं सनरेज को। देखिए यहाँ से मैं इसको एक बार एक चीज क्लियर कर दूं, जो आपके हायर क्लाउड्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो सबसे ऊपर होते हैं जिनको बोलते हैं सीरियस क्लाउड, राइट, जो आपके हायर क्लाउड्स हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वो ध्यान रखिएगा, वो थिन क्लाउड है, जो ऊपर होते क्लाउड वो थिन क्लाउड्स हैं। ये यूपीएससी ने 2023 में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा थिन क्लाउड्स हैं। जब ये थिन क्लाउड है तो ये आपका जो है रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते हैं। जो आपके लोअर क्लाउड्स हैं, राइट, जो आपके लोअर क्लाउड्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो थिक क्लाउड्स होते हैं। पहली बात, जब ये थिक क्लाउड्स हैं तो ये क्या करेंगे, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, राइट, ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं जो आपकी सनरेज है ना, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि भाई जो आपके लोअर क्लाउड्स हैं वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जो आपके हायर क्लाउड्स हैं वो थिन क्लाउड्स होते हैं, वो आपका रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते। 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा सिविल सर्विसेज के पेपर में, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कंफ्यूज होने का आपका कोई टॉपिक इसमें नहीं बनता है, इसको हम नॉर्मली इस तरीके से समझिए, इसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस और कर लेंगे, कौन से लोअर क्लाउड्स है, कौन से हायर क्लाउड्स हैं, वो क्यों थिन होते हैं, वो क्यों थिक होते हैं, इसको हम और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे कब, जब हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे अपना क्लाउड्स वाला दैट इज क्लाउड वाला पोर्शन, राइट, क्लाउड का पोर्शन जब हम पढ़ेंगे तब उसको और डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए जो बेसिकली क्लाउड्स होते हैं वो क्या रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कभी-कभी स्कैटर करते हैं, कभी-कभी बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेते हैं सनलाइट को, है ना, ये हम सामने सब पढ़ा हुआ है। जो ड्राई सीजन है जहां पे बेसिकली आपका क्लाउड कवर कम होना शुरू होता है, वो आपका अफेक्ट करता है फिर इंसोलेशन को, ये हम सभी को पता है।